दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। यह एक पोस्ट है। पोस्ट तो अभी आप लोगों को हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन आप लोग देखिए। कहने को तो यह देश विश्वगुरु भारत बनने वाला है और डिजिटल इंडिया हो गया, और इस देश में क्या क्या हो रहे हैं आप लोग देख ही रहे हैं। और एक पोस्ट हम आप लोगों को पढ़ के बता रहे हैं, उसके बाद दिखा भी रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है। अब करने वाला किस भेष में कर रहा है, इस पर भी गौर करेंगे आप लोग। तो इसमें लिखा हुआ है कि हरिद्वार में नाबालिग बच्ची से रेप करके भागा दीपक सैनी पकड़ा गया। नाम पर गौर करिएगा आप लोग। दीपक सैनी पकड़ा गया। आरोपी ने बताया, मैं शिव भक्त बताकर महिलाओं बच्चियों के साथ गलत काम करता था। ये पोस्ट देखें आप लोग। देख लिया पोस्ट आप लोगों ने। और देखिए शंकर का रूप बनाया है और गिरफ्तारी भी हुई है, तब भी देखने में लग रहा है शंकर के रूप में ही है। इस पर हम वीडियो भी दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ सवाल इस बात का है कि आखिर करने वाला इंसान ही तो है। अगर गलत कर रहा है, वो भी इतना गलत कर रहा है, 6 साल के बच्ची के साथ बलात्कार ही नहीं किया है, वह पहले उसकी हत्या किया। हत्या करने के बाद बलात्कार करता है। सोचिए आप लोग कितना, मतलब इस बात को कैसे कहा जाए कि आदमी के समझ में आए कि ये जो हो रहा है ये हो क्या रहा है। अगर गलत हो रहा है तो यह सवाल पैदा होता न है कि गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है। क्या सही होने के सारे उपाय बंद हो गए हैं? अगर नहीं बंद हुए हैं तो इस पर कौन विचार करेगा? आप ही जनता ने करेंगे कि आखिर गलत जो हो रहा है क्यों गलत हो रहा है। होना तो सही चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को भी देख लें, फिर आगे कुछ बात हो। वैसे दोस्तों हमारी थोड़ा मजबूरी है कि हम जो है उस सिस्टम पे नहीं, कोई पत्रकार तो हम हैं नहीं, और 1.5 GB डाटा मिलता है। उसकी हालत ये है, ये ख़त्म हो जाता है। अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को, देख लिया। ये हाल है। इतना बात हो रही है, मतलब ये मैं सुन लीजिए समाचार। शहर में एक दिल दहलाने वाली खबर आई है। हरिद्वार से एक बहुत दिल दहलाने वाली खबर आई है। खबर ऐसी कि सिर्फ सुनकर ही इंसान की रूह कांप जाए। यहाँ एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला। रेप करने वाले ने पहले बच्ची को मारा, फिर आरोपी ने बच्ची के शव के साथ रेप किया। सुन रहे आप लोगों ने, बच्ची के शव के साथ बलात्कार किया। खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक इंसान एक बच्ची को, एक 6 साल की बच्ची को मार सकता है और मारने के बाद उसके शव के साथ रेप कर सकता है। घटना हरिद्वार के श्यामापुर इलाके की है। 26 अप्रैल यानी शुक्रवार के दिन बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तभी पास का एक सिक्योरिटी गार्ड बच्ची को बहला फुसलाकर दूसरी जगह ले गया। वहां उस हैवान ने पहले बच्ची को मारा, फिर उसके शव के साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। बच्ची के गायब होने की खबर सामने आने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने बच्ची की खोजबीन शुरू की। बच्ची जिन बच्चों के साथ खेल रही थी, उसी में से एक बच्ची ने गार्ड के बारे में पुलिस को जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में खोजबीन शुरू की। बहुत खोजबीन की, जिसके बाद बच्ची की लाश अर्धनग्न अवस्था में जंगल में मिली। मौके पर पुलिस को कई सबूत मिले। सबूत की मदद से ही और बच्ची के बयान के बाद पुलिस इस आरोपी गार्ड को पकड़ने में कामयाब हो गई। सुनिए आप लोगों ने, ये हो रहा है जो आप लोगों ने अभी पोस्ट में देखा और समाचार में भी सुन लिया आप लोग। तो यहाँ आखिर वो भी तो इसी समाज का इंसान था। इसी को कहते हैं कि अब इंसानियत मर गई है। और जब इंसानियत मरती है तो क्या होता है जानते हैं आप लोग? जब इंसानियत मर जाती है तो हैवानियत शुरू हो जाती है
जो आज के समय शुरू हो गई है। और हैवानियत का विरोध भी नहीं लोग कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी नहीं समझ में आता। जैसे उदाहरण हम बता रहे हैं आप लोगों को, एक बाबा राम रहीम है जिसके ऊपर हत्या बलात्कार का आरोप सिद्ध है, आजीवन कारावासी है वह आदमी, और 1 साल में न मालूम कई बार पैरों पे बाहर आ गया। यही है धीरेन्द्र शास्त्री, महिलाओं की तस्करी का आरोप इनके ऊपर लगा। वे तो जांच का विषय है, और जांच सही होगी, हो सकता है आरोप सिद्ध हो जाए। जांच गलत होगी तब क्या होगा ये आप लोग जान ही रहे हैं। अब आइए आसाराम बापू, जिसको सारे लोग भगवान का रूप दे दिए थे, यानी ये भगवान है, और उस भगवान की कहानी आप लोग देख ही रहे हैं कि बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास गया, वो भी शायद बाहर आ गया। तो गलत करने वालों को जब बढ़ावा ऐसे ही मिलेगा तो गलत खत्म कैसे होगा? इन सब बातों पर विचार करें आप लोग, भाईचारा बना के रहें। किसी को भी अगर किसी की बच्ची है तो उसको बच्ची के रूप में देखना चाहिए। यही भारत की संस्कृति है और यही भारत का संस्कार है कि अगर माँ के रूप में है तो माँ को माँ का दर्जा दें, बहन के पोजीशन में है तो बहन का दर्जा दें, बेटी के रूप में है तो बेटी का दर्जा दें। और लोग दे नहीं रहे हैं, केवल हैवानियत इतनी सर पे सवार हो गई है कि कोई भी, चाहे बच्ची हो या बूढ़ी हो, सब इनको अपनी औरतें नज़र आ रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों न हो? इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। ऐसा नहीं है कि बुराई का अंत नहीं है, बुराई का अंत है, लेकिन अंत कब होगा? जब जनता जागरूक होगी, शिक्षित होगी, तब अंत होगा। अगर जागरूक नहीं होगी और अशिक्षित रहेगी तो फिर जो हो रहा है यही होगा, और इसका बढ़ावा भी होता रहेगा। तो उसके बाद इस समाज और देश का होगा क्या? इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। और शेयर वगैरह कुछ करते नहीं हैं आप लोग, थोड़ा शेयर भी कर लिया करें। नमस्कार।